दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनके द्वारा ही हम प्रभु श्री राम और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जान पाए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कभी भी प्रभु श्री राम से नहीं मिले थे। उनकी मुलाकात बहुत समय बाद प्रभु श्री राम से हुई थी। फिर उन्हें प्रभु श्री राम के जीवन की एक एक बात कैसे पता चली, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए तो उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। इसके बाद उनके राज्याभिषेक की तैयारी की गई, जिसमें तीनों लोकों के सभी देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व आदि सब शामिल हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को दर्शन देकर उनसे कहा, अब समय आ गया है कि प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में सभी को पता चले, जिससे अनंत काल तक लोगों को यह प्रेरणा मिलती रहे कि मानव जीवन को कैसे जिया जाता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, वह कौन सौभाग्यशाली है जो इस सुंदर चरित्र के बारे में स्वयं लिखेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस रचना के लिए धरती पर एक महापुरुष जन्म ले चुके हैं और यह कोई नहीं बल्कि वांग्मय के अवतार और सरस्वती के पुत्र महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया कि आप इसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम जाकर उन्हें बता दें कि अब रामायण के लिखने का समय आ गया है, और कहा कि आप उन्हें वह दिव्य शक्तियाँ दें जिससे वे दुनिया के पहले महाकाव्य की रचना की शुरुआत कर सकें। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार नारद ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम जाकर ब्रह्मा जी के आदेश के बारे में बताया। नारद जी को सामने देखकर वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए और नारद जी को प्रणाम करके उनके पांव पखारे और आशीर्वाद लिया। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, ब्रह्मा जी ने श्री राम कथा लिखने के लिए आपको चुना है, और जैसे अनंत काल तक रामायण का गुणगान होता रहेगा, वैसे ही सारे संसार में आपकी प्रशंसा होती रहेगी। इतना ही नहीं, भविष्य में आपको इस कहानी का मुख्य पात्र भी बनना होगा, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नारद मुनि ने उन्हें भजन की सहायता से संपूर्ण रामायण कथा का वर्णन किया तथा उसे काव्य में लिखने को कहा। संपूर्ण रामायण कथा का वर्णन करने के पश्चात देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि से संपूर्ण रामायण कथा सुनकर इसे लिखने के लिए स्वयं को चुने जाने को लेकर महर्षि वाल्मीकि जी बहुत खुश थे तथा स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझ रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने भी महर्षि वाल्मीकि को दर्शन देकर उन्हें बताया कि माँ सरस्वती की कृपा से उन्हें छंद बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, इसलिए अब उन्हें अपने काव्य को रामायण नाम देकर शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि अब से उन्हें श्री राम का समस्त गुप्त रहस्य, उनके जीवन की सभी घटनाएं, माता सीता, लक्ष्मण, राक्षसों इत्यादि का चरित्र, उनका रहस्य, भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना, वर्तमान को देखने की क्षमता तथा भविष्य में जो होने वाला है इत्यादि का सब ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि आप जो भी लिखेंगे वह अब से सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको वही दिखाई देगा जो होने वाला है। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि उन्हें ही इस कार्य के लिए क्यों चुना गया। भगवान ब्रह्मा ने स्पष्ट रूप में बताया कि उनकी तपस्या के फलस्वरूप भविष्य में उन्हें माता सीता की सेवा का अवसर मिलने वाला है, इस कारण उन्हें यह यश मिलेगा तथा यह पहले से ही निश्चित है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काव्य को लिखना शुरू कर दिया। तो सभी बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।